नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेखपाल भर्ती को लेकर के दो नोटिफिकेशन जारी हुए, जिसमें एक तो जो इस समय वर्तमान में कार्यरत है भर्ती उसको लेकर के, और एक नई भर्तियों को लेकर के। तो पहले पुराने वाले की बात करते हैं। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है दोनों 8 नवंबर 2024 को जो है वो जारी किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो विज्ञापन संख्या है परीक्षा 2022 वाली राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, उसके अंतर्गत जो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल 8,085 पदों के सापेक्ष 7,897 अभ्यर्थियों को अंतिम चयन परिणाम के लिए जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। और पहली सुनवाई उक्त चयन जो अंतिम चयन परिणाम है उसमें औपबंधिक चिन्हित अभ्यर्थियों में से प्रथम सुनवाई में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करने वाले 7 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई आयोग कार्यालय में दिनांक 27/11/2024 को निर्धारित है। उनकी सुनवाई के लिए आमंत्रित अभ्यर्थी जो है उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर 7 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सभी अपने जो भी प्रमाण पत्र हैं, आरक्षण संबंधी है, अनापत्ति है, इन सभी अभिलेखों की मूल प्रति, छाया प्रति, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र के साथ जो है वो प्रस्तुत हो। समय 10 बजे प्रातः और तारीख 27/11 की। बाकी अलग से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है नोटिफिकेशन वो है लेखपाल के नए पदों को लेकर के, अध्याचन को लेकर के। अब आपको दिखाया था मैंने एक नोटिफिकेशन इससे पहले भी जो जारी हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, वहां पर भी सेम अध्याचन ही मांगा गया था और फिर से अध्याचन मांगा गया है। साइड में तारीख देखेंगे 8 नवंबर 2024 की। आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ, सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश। इसमें वही बताया गया है कि लेखपाल के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अध्याचन उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि अवगत कराना है कि राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए आपके मंडल से चयन वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 का जो अध्याचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है उसमें कुछ मंडल हैं जिनके द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 30/9/2024 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के पदों के पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप दिव्यांग जन के श्रेणीवार पदों की गणना करते हुए उपलब्ध कराए गए अध्याचन में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय जो संख्या की बात की गई है उस रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और गणना नहीं की गई ढंग से, जिस कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम अध्याचन पर आपत्ति इंगित की गई है। सेम देखेंगे तो इससे पहले भी यही अध्याचन पर आपत्ति को लेकर के बात की गई थी। उल्लेखनीय कि परिषद पत्र की यहाँ पर बात की गई है 30/10/2024। देखिए ये देखिए यहाँ तारीख पड़ी है, यही वाला अध्याचन जो है वो भेजा गया था। अब इसको लेकर के इन्होंने क्या कह दिया है कि इसके द्वारा आपसे चयन वर्ष 2023-24 और 24-25 का अध्याचन भी दिनांक 12/11/2000। अच्छा है, अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? यहाँ पर 23-24 और 24-25 की बात की गई, यहाँ पर 20-21, 21-22, 22-23 की बात की गई है। तो दोनों लेटर में सन का अंतर है। तो इसका अध्याचन भी दिनांक 12/11/2024 तक परिषद को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि आपके मंडल द्वारा चयन वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 के लेखपाल के रिक्त पदों का जो अध्याचन परिषद में उपलब्ध कराया गया है उक्त अध्याचन के साथ ही चयन वर्ष 23-24, 24-25 के लेखपाल पद की रिक्तियों को समाहित करते हुए ही आप जो 20-21, 21-22, 23-24, 24-25 का समेकित अध्याचन लेखपाल पद पर चयन कराने के लिए आयोग को उपलब्ध कराया जाए। बाकी कुछ मंडल हैं जिसमें पूर्व में उपलब्ध कराए गए अध्याचन में उल्लेखित जो तथ्य हैं उनमें त्रुटियां संज्ञान में आई हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बार बार आपत्तियां जो है वो इंगित की गई हैं, इसलिए आयोग को त्रुटि रहित अध्याचन प्रेषित किए जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये भी कहा गया है 11/11/2024 तक एक बैठक बुलाई जाएगी जहां पर मंडल का नाम, बैठक के लिए निर्धारित समय की बात की गई। जैसे लखनऊ में तो पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक। और इस संबंध में मुझे कहने का है कि आप एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में ही आप सारा डाटा जो है वो फिल करके अध्याचन के रूप में जो है वो भेजिए। यहाँ पर देखेंगे आगे सीधी भर्ती के अध्याचन का प्रारूप, राजस्व लेखपाल पद हेतु विवरण, टिप्पणी, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी फॉर्मेट दिया गया है। और यहाँ पर आगे भी देखेंगे तो कैटेगरी वाइज फॉर्मेट दिया गया है। और इसी प्रकार आपको सबसे नीचे भी एक फॉर्मेट दिया गया है जहाँ पर चयन वर्ष 20-21
21-22, 23-24, 24-25 इन सभी के रिक्त पदों के अध्याचन को लेकर के यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उनकी मांग जो है वो की गई है। तो ये मान के चलिए कि राजस्व लेखपाल की भर्ती आपको हर हाल में देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी तरीके से आयोग जो है वो अध्याचन पर तत्पर है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और आपके पेट में नंबर ठीक ठाक थे तो चाहे तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।